अविनाश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो देर रात तक ऑफिस में काम करने का आदी था। शहर की एक 25 मंजिला पुरानी बिल्डिंग में उसका ऑफिस था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे और पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। अविनाश ने अपना बैग उठाया और लिफ्ट की तरफ बढ़ा। उसने डाउन बटन दबाया। लिफ्ट 18वीं मंजिल से नीचे आ रही थी। सन्नाटे में लिफ्ट की गड़गड़ाहट और टिंग की आवाज गूंजी। दरवाजा खुला, अंदर कोई नहीं था। अविनाश अंदर घुसा और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। अजीब इत्तेफाक, लिफ्ट धीरे धीरे नीचे सरकने लगी। अचानक 10वीं मंजिल पर लिफ्ट खुद ब खुद रुक गई। अविनाश को लगा कि शायद कोई और भी देर तक काम कर रहा होगा। दरवाजा खुला, लेकिन सामने अंधेरा गलियारा था और वहां कोई नहीं खड़ा था। अविनाश ने झुंझलाकर क्लोज बटन दबाया। लिफ्ट फिर चली, लेकिन 7वीं मंजिल पर वहां फिर रुक गई। इस बार भी बाहर कोई नहीं था। अविनाश को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने जल्दी जल्दी बटन दबाना शुरू किया। लिफ्ट का भार। जब लिफ्ट 4थी मंजिल पर पहुंची तो वहां फिर रुकी। दरवाजा खुला, सामने वही सन्नाटा। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होने लगा, लिफ्ट के कोने में लगे ओवरलोड वाले सेंसर की लाल लाइट हल्की सी झपकी। अविनाश का गला सूख गया। लिफ्ट में उसके अलावा कोई नहीं था। फिर भी सेंसर बता रहा था कि भार बढ़ गया है। उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे, उसके गर्दन के पास की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है। तभी लिफ्ट के चमकदार स्टील के दरवाजे पर उसे एक परछाई दिखी। उसके कंधे के ठीक पीछे एक पीला सड़ा हुआ हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। अविनाश की हिम्मत नहीं हुई कि वह पीछे मुड़कर देखे। उसने सामने स्टील के दरवाजे में अपना प्रतिबिंब देखा। उसके पीछे एक लंबी, बिना चेहरे वाली औरत खड़ी थी, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। तभी लिफ्ट के स्पीकर से एक फटी हुई आवाज आई, क्या तुम मुझे ग्राउंड फ्लोर तक छोड़ दोगे? मुझे बाहर जाना है। अविनाश ने देखा कि लिफ्ट का पैनल अब नहीं दिखा रहा था। लिफ्ट -2 बेसमेंट मॉर्ग की तरफ जा रही थी, जहां बरसों पहले एक हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी। अगले दिन सुबह गार्ड्स को लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर खाली मिली। अविनाश का बैग अंदर पड़ा था, लेकिन अविनाश का कहीं पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात को अकेले उस लिफ्ट में जाता है तो उसे